जनरल साहब, ईरान और अमरीकी झड़पों के हवाले से इत्तलात हैं और गुज़श्ता रोज से ही झड़पें चल रही हैं। सदर ट्रंप जबकि कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बयानात उनके इतने सख्त हैं कि ऐसा लगता है कि वो फैसला शायद कुछ सख्त होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि दोबारा से खबरें आ रही हैं कुछ झड़पों की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने जो उसकी ऑपरेशनल ऑप्शंस थी, जो लड़ाई की ऑप्शंस थी, वो तो ऑलरेडी अमेरिका एग्जॉस्ट कर चुका है। उसने की उसने एग्रेशन की ईरान के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो ना सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अमेरिका फेल हुआ, बल्कि स्ट्रेट ऑफ जो ब्लॉकेड है वो बहुत बड़ा एक दर्द सर बन गया अमेरिका के लिए। उसके बाद से अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। अमेरिका ने अपने एलाइज को सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, और लेटली मैं ये कहूँगा कि दोबारा से यूएनओ को अप्रोच किया है, जिसको अमेरिका पहले ही एक रिडंडेंट और नॉन एंटिटी बना चुका था। अब उसी यूएनओ के पास को जाना पड़ा है कि यूएनओ कोई रोल प्ले करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में। तो मेरे नज़दीक इस वक्त अमेरिका की जो इंडिकेशन जो सामने नजर आ रही है कि अमेरिका बहुत हेल्पलेस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में। उसने ब्लॉकेट लगाया, एक ऑप्शन थी। इसके अलावा उसके पास ऑप्शन थी बूट्स ऑन ग्राउंड, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अनथिंकेबल थे। न्यूक्लियर वेपन्स एक और कॉन्सिक्वेंसेस अनथिंकेबल। जो ब्लॉकेट उसने लगाया कि शायद इससे वो धमका सके, वो भी पर्पज अचीव नहीं हो रहा। और अब जबकि इस सिचुएशन में एक दूसरे की तरफ दोबारा से ये जो ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि 15 मई बहुत नजदीक आ रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना जाना है। जनरल साहब, इस जंग को बहुत से एंगल्स पे मुख्तलिफ नौयत की जंग भी समझा जा रहा है, क्योंकि हमने पहली बार देखा कि अमेरिका के जो इत्तेहादी थे उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया। हालांकि शायद इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये खबरें भी आ रही थी कि जो आबनाए हुर्मुज़ में जो ऑपरेशन करने जा रहा था अमरीका, वो इसलिए भी रोका क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से भी अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से इनकार किया गया। तो ये अमरीका के लिए कितना बड़ा जवाब है, और ये अमरीका के लिए आइंदा मुस्तकबिल के लिए क्या नक्शा खींच रहा है? मैं देखिए बड़ी सीरियस और क्लियर इंडिकेशंस हैं कि अमेरिका की जो माइट है, सुपर पावर का स्टेटस है, वो कंटिन्यूसली ऑन डिक्लाइन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सुपर पावर के स्टेटस को देखते हुए दो की पैरामीटर्स हैं। एक ये है कि स्पेशल डोमेन में क्या वो श्रिंक कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है। तो अमेरिका ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर अपनी इजारादारी कायम की थी जब उसका स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी इजारादारी कायम की। आज अमेरिका ज्यादा फिक्रमंद है उसी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में जहां से उसने आगाज किया था। दूसरा जो पैरामीटर है कि अमेरिका की किस तरह की रिस्पेक्ट और रेट है ओवर द वर्ल्ड। मैं बहुत ब्रीफली कहना चाहूंगा कि 91 की फर्स्ट गल्फ वॉर में पूरी दुनिया जो अमेरिका के साथ खड़ी थी। 2001 की सेकेंड गल्फ वॉर में हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद अमेरिका। 2017 में जब जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया गया अमेरिका ने, तो नोबडी वाज विद अमेरिका लेस द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। और 2026 में जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो अमेरिका को डंप करेगा। मिडिल ईस्ट के जो उनके एलाइज हैं वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। और यही चैलेंजेस हैं दिन ब दिन अमेरिका के लिए बढ़ रहे हैं। अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, क्यों मैं कहता हूँ उसको, उसके लिए दर्द सर है क्योंकि अकेला रह गया अमेरिका और उसके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। बूट्स ऑन ग्राउंड ऑप्शन अनथिंकेबल, न्यूक्लियर वेपन्स अनथिंकेबल, जो ब्लॉकेड है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। तो इस सारी सिचुएशन में अपने आप को तनहा फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़े, उसी के पास जिसकी रेजोल्यूशन को उसने विंडो से बाहर फेंका था गाजा और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन में। तो मेरे नजदीक अमेरिका डिक्लाइन है। इस सारे प्रोसेस में जो अमेरिका के राइवल्स हैं लाइक चाइना, लाइक रशिया, वो डेफिनेटली अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूएन में जो चल रही थी उसको रशिया ने वीटो कर दिया। और अमेरिका इस वक्त मेरी असेसमेंट में बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है इस रीजन में। ईरान को भी ये नजर आ रहा है, और अमेरिका जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है थ्रू हठधर्मी, जो कि वो जंग की फॉर्म में हासिल नहीं। मैं यहाँ तक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब अग्रेसर
आता है तो वो अपने कुछ, अगर डिफेंडर अग्रेसर को वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब ना होने दे तो हम कहते हैं कि डिफेंडर जो है वो जीत गया है। तो ईरान ने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने दिया।